सोचिए, एक पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। क्यूबा में इस वक्त एक नेशन वाइड ब्लैकआउट है। अमेरिका की लगाई आर्थिक नाकेबंदी चारों तरफ है और एक रूसी तेल टैंकर मदद लेकर रास्ते में है। ये कहानी है एक ऐसे पल की जो 60 साल पुराने इतिहास और आज के खतरनाक तनाव को एक साथ ले आती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे चलते हैं इतिहास के उस सबसे खतरनाक मोड़ पर जब दुनिया परमाणु युद्ध से बस एक कदम दूर थी। बात शुरू होती है क्यूबा मिसाइल संकट से। और देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक खींचतान नहीं थी। नहीं, ये वो पल था जब पूरी इंसानियत का भविष्य बस कुछ लोगों के फैसलों पर टिका था और दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। अक्टूबर 1962, वो 13 दिन जब पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थी। संकट 16 अक्टूबर को शुरू हुआ और बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन 27 अक्टूबर, वो दिन सबसे ज्यादा भयानक था। इसे इतिहास में ब्लैक सैटरडे भी कहते हैं। इसी दिन दुनिया सच में परमाणु तबाही के मुहाने पर खड़ी थी। अब जरा कल्पना कीजिए, समंदर की गहराइयों में एक सोवियत पनडुब्बी B-59, जिसका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, ऊपर से अमेरिकी जहाज डेप्थ चार्जेस यानी छोटे बम गिरा रहे थे। पनडुब्बी की क्रू को पूरा यकीन हो गया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और उन्हें आदेश था कि अगर संपर्क टूट जाए तो इसका मतलब है हमला हो गया है और फिर उन्हें जवाबी परमाणु हमला करना है। पनडुब्बी की कप्तान वैलेंटिन सवित्स्की को पूरा यकीन था कि जंग छिड़ चुकी है और वो किसी भी कीमत पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे। उन्होंने वो आदेश दे दिया जो दुनिया का नक्शा बदल सकता था, परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। सोवियत नियमों के हिसाब से ये फैसला अकेले कप्तान नहीं ले सकते थे। लॉन्च के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की सहमति जरूरी थी। कप्तान और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों तैयार थे। अब पूरी दुनिया का भविष्य बस एक इंसान के हाथ में था, सेकंड इन कमांड वसीली अर्खिपोव, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनके उस एक नहीं ने सचमुच इतिहास बदल दिया और दुनिया को एक भयानक तबाही से बचा लिया। उठता है कि आखिर अमेरिका और क्यूबा, जो कभी इतने करीब हुआ करते थे, कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें ना अमेरिका के अपने ही वादों में हैं। 1898 में टेलर अमेंडमेंट में अमेरिका ने वादा किया कि स्पेन से आज़ादी के बाद वो क्यूबा पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन फिर सिर्फ 3 साल बाद प्लैट अमेंडमेंट ले आए और सारा खेल पलट दिया। इसके तहत अमेरिका को क्यूबा के मामलों में दखल देने और ग्वांतानामो बे में अपना नेवल बेस बनाने का अधिकार मिल गया। बस यहीं से अविश्वास की वो गहरी नींव पड़ी। इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने फुल्केंसियो बतीस्ता की तानाशाही को सपोर्ट किया और उनके राज में क्यूबा मानो अमेरिकी कंपनियों और माफिया का प्लेग्राउंड बन गया, जबकि आम क्यूबन लोग गरीबी में जी रहे थे। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ फिदेल कास्त्रो ने एक क्रांति खड़ी कर दी और 1959 में सत्ता अपने हाथ में ले ली। उनका सबसे बड़ा कदम, अमेरिकी कंपनियों की सारी प्रॉपर्टी और बैंकों को सरकारी कंट्रोल में लेना। बस इस एक कदम ने अमेरिका को क्यूबा का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। कास्त्रो के इस कदम ने अमेरिका को, आप कह सकते हैं, सीधे सीधे चुनौती दे दी। और फिर जो शुरू हुआ वो था दशकों तक कास्त्रो को सत्ता से हटाने का सिलसिला। फिदेल कास्ट्रो को मारने की कितनी कोशिशें हुई होंगी? रिपोर्ट के मुताबिक 650 से भी ज्यादा। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी एक इंसान को खत्म करने की इतनी कोशिशें। और ये कोशिशें भी कोई मामूली नहीं थी। विस्फोटक सिगार, जहरीले मिल्कशेक, जहरीला पेन, यहाँ तक कि हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब क्या क्या नहीं सोचा गया ऑपरेशन मंगूज जैसे खुफिया मिशनों में। लेकिन कमाल देखिए, कास्ट्रो हर बार बच निकले। तो अमेरिका का लक्ष्य एक ही था, जिसे कहते हैं रिजीम चेंज। मतलब कास्ट्रो को हटाओ और अपनी पसंद की सरकार बिठाओ। बे ऑफ पिग्स जैसे मिलिट्री हमले से लेकर न जाने कितनी खुफिया साजिशें रची गईं। लेकिन हुआ क्या? कास्ट्रो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो लगभग 50 साल तक सत्ता में बने रहे और इस दौरान अमेरिका में 11 राष्ट्रपति आए और चले गए। कास्ट्रो तो बच गए, लेकिन क्यूबा और अमेरिका का ये टकराव ये कभी खत्म नहीं हुआ। और जब 1991 में क्यूबा का सबसे बड़ा सहारा सोवियत संघ टूट गया तो क्यूबा की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई। अब देखते हैं कि ये दशकों पुरानी कहानी आज क्यूबा के इस संकट की वजह कैसे बनी है। आज की तारीख में क्यूबा सचमुच अंधेरे में है और ये कोई छोटा मोटा पावर कट नहीं है। ये एक नेशन वाइड ब्लैकआउट है जिसने पूरे देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तो सवाल ये है कि बिजली गुल क्यों है?
देखिए, इसकी कई वजह हैं जो सालों से इकट्ठा हो रही थीं। सबसे बड़ी वजह 60 साल से चली आ रही अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी। ये क्यूबा को दुनिया से व्यापार करने या खुले बाजार से तेल खरीदने से रोकती है। ऊपर से क्यूबा की बिजली तेल पर ही निर्भर है और उसका मुख्य सप्लायर वेनेजुएला खुद बड़े आर्थिक संकट में है। इन सब ने मिलकर क्यूबा के पूरे पावर सिस्टम को ठप कर दिया है और इसका असर बहुत ही भयानक है। सोचिए, अस्पताल बिना बिजली के चल रहे हैं, स्कूल बंद हैं और बेसिक सर्विसेज तक ठप पड़ी हैं। पूरा देश जैसे थम सा गया है। और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल 1962 वाले संकट की याद दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है। 1962 में क्या था? मिलिट्री नाकेबंदी। अमेरिकी जहाज़ों ने क्यूबा को घेर लिया था। और आज है आर्थिक नाकेबंदी। ये दिखती नहीं पर काम वही करती है। क्यूबा तक फ्यूल और ज़रूरी सामान को पहुंचने से रोकती है। नतीजा एक तरह से वही है। अब इस हालत से बचने के लिए क्यूबा ने एक तरह से मदद की गुहार लगाई है और इस बार भी जवाब रूस से आया है, जिसने मदद में एक तेल टैंकर भेज दिया है। तो एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा के रास्ते में है। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर हैं। अगर अमेरिका इसे रोकने की कोशिश करता है तो क्या 1962 की तरह एक और टकराव होगा? क्या इतिहास फिर से वही कहानी दोहराएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।